सो गाइज आज की वीडियो में मैं अपना नाइट का रूटीन शेयर करूंगी। मैंने अपने बालों पर अच्छे से टोनर लगा लिया है और टोनर लगाने के बाद आप देख सकते हैं कि बाल मेरे जो है ना सूख गए हैं। प्रोसेस क्या है, अगर प्रोसेस सही यूज़ करेंगे ना तो बालों की ग्रोथ अच्छे से बूस्ट होती है। टोनर लगाया आपने, टोनर लगाने के बाद से बालों को ना कॉटन के टॉवल से लपेट लीजिए या कोई अच्छा सा फाइबर वाला भी जो कपड़ा आता है ना कि अच्छे से माइक्रो फाइब्रिक कपड़ा आता है वो आप यूज़ कर सकते हैं। उसमें के टॉवल आते हैं वो भी बहुत अच्छे होते हैं, पानी को बहुत अच्छे से सोख लेते हैं। और हमारे जो टोनर है ना, टोनर में बहुत सारे ऐसे हर्ब्स होते हैं जो आपके बालों की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो आप चाहें तो उस तरीके से भी करके अपने बालों को ड्राई आउट कर सकते हैं। और उसके बाद से आप अपने बालों पर आधे घंटे के बाद हेड मसाज करेंगे। आप हेड मसाज करने के बाद से आपको अपने बालों की चोटी बनानी है। आप चाहें तो कोई भी स्कैल्प ऑयल अपने स्कैल्प पे लगा करके फिर हेड मसाज कीजिए, या फिर हेड मसाज करने के बाद से आप स्कैल्प ऑयल लगाइए और उसके बाद से उसको छोड़ दीजिए। ठीक है, जब आप छोड़ देंगे 1-1.5 घंटे के बाद आप अपने बालों पर अच्छे से बढ़िया से कंघी कर लीजिए। आपके बाल जो छोटे छोटे बेबी हेयर आ रहे हैं वो भी अच्छे से चिपक जाएंगे। आपको किसी नए जेल की ज़रूरत नहीं है, नीड नहीं है कि आपके बाल उड़ रहे हैं या फिर जो नए आ रहे हैं वो खड़े खड़े से दिख रहे हैं, तो वो खड़े खड़े से भी नहीं दिखेंगे। तो आपने टोनर लगाया, टोनर के बाद आपने हेड मसाज किया, फिर आपने ऑयलिंग करी, 2 घंटे के बाद अपने बालों की आप कंघी करके चोटी बना लीजिए। जैसे मैं आप लोग को बता रही हूँ, जिस तरीके से मैं अपने बालों की चोटी करती हूँ उस तरीके से मेरे को एक रिक्वेस्ट आई थी कि दीदी आप ऐसा करिए कि आपके बालों की थिकनेस सच में इंप्रूव हो रही है तो आप अपने पूरे बालों की चोटी बना करके एक बार दिखा दीजिए। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, जैसी चीज़ें हमारे पास में हैं, जैसे मेरे बाल हैं, मुझे आप लोगों से क्या छुपाना है, क्यों छुपाना है। जब मैं इम्प्रूवमेंट करूँगी तभी तो मैं आप लोगों के सामने दिखा पाऊँगी। तो मैंने आज आपकी रिक्वेस्ट पूरी कर दी है। यहाँ पर मैं नाम नहीं लूँगी और ना ही मैं इनके कमेंट को नेगेटिव वे में लूँगी। कहते हैं ना कि जब हमें 10 लोग आगे बढ़ाते हैं तो एक नेगेटिव बंदा भी होना चाहिए जो कि आपको बहुत ही ऊपर लेकर के जाए और आप उस चक्कर में अपने आप में इम्प्रूवमेंट कर सके। तो इसीलिए किसी की चीज़ों को नेगेटिव वे में ना लेकर के आप उसकी बातों को पॉजिटिव वे में लीजिए और कोई बात नहीं, आप उसको करके दिखाइए। ठीक है, जब आप करके दिखाएंगे तो उस बंदे को खुद ही लगेगा कि हाँ जी भैया, जब बंदा कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। देखिए, उसी बंदे को आप हेयर ग्रोथ करा सकते हैं जिनके बाल शुरू से हैवी थे, मोटे थे, भारी थे। रीग्रोथ हो सकती है, डेफिनेटली हो सकती है। तो आप हमारे चैनल से, ये वीडियो हमारे ब्लॉग चैनल पर जाएगी तो आप लोग वहाँ ज़रूर देखिएगा। और दूसरी चीज़, आप चाहें तो मेरा मेन चैनल देख सकते हैं, नेचुरल ब्यूटी एंड हेयर ट्रीटमेंट, जहाँ पर मैं अभी लेकर के आ रही हूँ रोज़मेरी हेयर ग्रोथ सीरीज़। बहुत ही बढ़िया ज़बरदस्त सीरीज़ होने वाली है और आप लोगों के बालों की ग्रोथ सच में होगी, 101% होगी। मैं अपने बालों की जो केयर कर रही हूँ, जो 2025 जनवरी से जितनी भी सीरीज़ मैंने अभी शेयर करी हैं वो सब मैं रेगुलरली फॉलो कर रही हूँ और कुछ मैं नया भी करती रहती हूँ। मैं झूठ नहीं बोलूँगी क्योंकि मैं उन्हीं सीरीज़ के बेस पर नहीं रह सकती हूँ, अपने बालों को नहीं रख सकती हूँ, क्योंकि मुझे और भी एक्सपेरिमेंट करने होते, बिकॉज आई हैव मैनी कस्टमर्स। सो मुझे नई नई चीज़ें ना ट्राई करनी पड़ती हैं, जैसे कि मैं अपने कस्टमर्स को, अपने सब्सक्राइबर्स को, अपने फॉलोवर्स को जो हमसे कंसल्टेशन लेते हैं उन सभी लोगों को मैं अच्छी सर्विस, अच्छी चीज़ें प्रोवाइड करा सकूं। तो आप लोग अल्फ़ा हेयर ग्रोथ सीरीज़ कर सकते हैं, बर्डू रूट्स हेयर ग्रोथ सीरीज़ कर सकते हैं, आप कलौंजी हेयर ग्रोथ सीरीज़ कर सकते हैं, आप पेरीला हेयर ग्रोथ सीरीज़ कर सकते हैं, अभी हमने राइज हेयर ग्रोथ सीरीज़ शेयर किया था वो कर सकते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमारे चैनल पर हैं जो आप लोगों को कहीं नहीं मिलेंगी। तो अगर आप लोग उस चीज़ को शिद्दत से, दिल से करते हैं तो आपके बालों में डिफरेंस ज़रूर आएगा। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हमारे बाल ऊपर से लेकर नीचे तक एक सार रहें, तो ऐसा नहीं होता है। आपकी 5 उंगली है, 5 उंगलियों की साइज़ है, 5 उंगलियों का जो बनावट है एक जैसा नहीं होता। तो वैसे ही बाल हैं, अगर 1 लाख आपके सर पर बाल हैं ना तो वो सारे बाल एक जैसे नहीं होते। इसीलिए हमारी ऊपर से थिकनेस तो बहुत अच्छी होती है, नीचे आकर पतली हो जाती है। उसके लिए आपको मेहनत करनी होती है। क्या मेहनत करनी होती है? स्कैल्प ऑयल अलग होना चाहिए, आपका लेंथ ऑयल अलग होना चाहिए। अब डिफरेंस क्या होता है? स्कैल्प ऑयल आपका लाइट वेट होना चाहिए, जिसको आप लोग जोजोबा, आर्गन या ग्रेप सीड ऑयल में बना सकते हैं। ठीक है, लाइट वेट ऑयल क्या होता है? आपके स्कैल्प में अच्छे से पेनिट्रेट होता है और आपके बालों की ग्रोथ को बूस्ट करता है। और अब आप कहते हैं कि हमारे लेंथ ऑयल का क्या काम है? लेंथ ऑयल का काम क्या है कि आपके क्यूटिकल्स को बहुत अच्छे से रिपेयर करता है, डैमेज नहीं होने देता है, ड्राइनेस नहीं आने देता है, जिससे वो बीच से ब्रेकआउट नहीं होते। जब आपके बाल बीच से ब्रेकआउट नहीं होते हैं तो क्या होता है? थिकनेस ऑटोमेटिक बढ़ना शुरू हो जाती है। तो ये काम करना है, ये प्रोसेस करना है। दूसरा, एक कस्टमर का मेरे पास में और मैसेज आया था कि आप डिटेल में वीडियो बनाइए कि हमारी जो स्कैल्प है वहाँ से जो बाल निकलते हैं शैम्पू करने के बाद से वो क्यों निकलते हैं। वो इसलिए निकलते हैं कि आपने अपने बालों पर कोई केमिकल ट्रीटमेंट कराया है, लाइक कलर कराया है, रिबॉन्डिंग कराई है, स्ट्रेटनिंग कराई है या कुछ भी कराया है A to Z, तो उसका जो साइड इफ़ेक्ट है वो आपके स्कैल्प में हो चुका है। आपके जो बाल निकलने थे जड़ से, रूट से, वो ऑलरेडी निकल चुके हैं, बट वो वेट कर रहे हैं कि आप कंघी करें या फिर आप शैम्पू करें तो हम बाहर
निकले, फिर वहाँ पर नई बालों की ग्रोथ हो सके। वो इसीलिए वेट कर रहे होते हैं, जिसको टेलोजन की समस्या आप बोल सकते हैं, टेलोजन प्रोसेस बोल सकते हैं। जैसे कि एनाजन, कैटेजन एंड टेलोजन होता है। हमारे 3 हेयर के फेज होते हैं, जो कि मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर समझाया हुआ है, ठीक है। तो आपके जो बाल हैं वो रूट्स छोड़ चुके हैं, अपनी जड़ें छोड़ चुके हैं। तो आप जब शैम्पू करते हैं तो पानी का भार इतना होता है, आप जब पैक लगाते हैं तो इतना हैवी होता है पैक, तो वो बाल निकल जाता है और उनका निकलना बहुत ज़रूरी है। आप ये सोचेंगे नहीं नहीं भैया हम तो बाल नहीं धोएंगे, तो ये नहीं करना है। मैं आप लोग को गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगी, सही इन्फॉर्मेशन दूंगी कि जिस तरीके से आप लोग उस चीज़ को समझें और उस चीज़ को कर सकें, ठीक है। तो मैंने बहुत एक्सपेरिमेंट किया अपने बालों पर, 10 साल हो गए हैं मुझे इस चीज़ को करते हुए, ठीक है, आप लोगों के सामने। तो वही चीज़ें हैं कि जब आपको नॉलेज होगी तभी तो आप चीज़ों को कर पाएंगे। तो आपको क्या करना है, आपको शैम्पू भी करना है, ऑयलिंग भी करनी है, हेड का स्क्रबर भी आता है, बना भी सकते हैं आप लोग, लगा भी सकते हैं, जिससे कि आपके स्कैल्प रूट्स जो है फ्लेकी स्कैल्प ना हो, ज़्यादा सीबम ना निकले, ज़्यादा स्वेटिंग ना हो। अब बहुत सारे लोग जिम जाते हैं तो उनको स्वेटिंग होती है, क्या करते हैं तुरंत आकर के नहा लेते हैं। तो नहाने से क्या होता है, जितना भी आपकी बॉडी से स्वेटिंग निकली हुई होती है, नमक होता है, हम लोग नमक खाते हैं ना, तो हमारी बॉडी में जब स्वेटिंग होती है तो नमक होता ही होता है। तो वो क्या होता है, आपके स्कैल्प में फिर से पेनिट्रेट हो जाता है और क्या होता है, हेयर फॉल हो जाता है। आप जिम से आइए, आधे घंटे आप पंखे में 30 मिनट्स के लिए आप पंखे के नीचे बैठिए, अपने बालों को अच्छे से टॉवल से पोंछ करके, फिर उसके बाद आप शावर लीजिए। आप जब शैम्पू करेंगे तब आप अपने बालों में, जब आप जो भी शैम्पू का प्रयोग करें उसमें 1 से 2 चम्मच के करीब एप्पल साइडर विनेगर डाल दीजिए, फिर शैम्पू कीजिए, वो और अच्छा है। फिर उसके बाद से आप जैसे नहाएंगे तो आपके बालों की जो झड़ने की समस्या है वो कम होगी, ठीक है। तो अभी आपको क्या करना है, शैम्पू भी करना है, जो बाल आपके डैमेज हो चुके हैं उनको निकलने भी देना है। नहीं निकलेंगे तो आपके वो जो बाल झड़ रहे हैं, धीरे धीरे पतले हो रहे हैं, तो वो और ज़्यादा होने लगेंगे। तो क्या करना है कि आपको डरना नहीं है, ना तो शैम्पू चेंज करना है, ना ही कोई चीज़ करनी है। आपके बाल अगर शैम्पू के टाइम पर ज़्यादा निकल रहे तो उनको निकलने दीजिए, जब वो निकल जाएंगे तो वहीं पर नए बाल आएंगे, ठीक है। तो आपको पेशेंस रखना है। हेयर ग्रोथ एक आपका बहुत ही लंबा प्रोसेस होता है। ऐसा नहीं है कि आपने आज तेल लगा लिया या 3 महीने केयर कर ली तो आपके बाल ज़िंदगी भर के लिए फिक्स हो जाएंगे। फेविकोल नहीं है। अब मेरी बातें कुछ लोगों को एकदम चुभने सी लगती है कि आप इतना रूडली कैसे बात करती हैं। मैं रूडली बात नहीं करती हूँ, ये मेरा टॉकिंग ऑफ वे है, मैं इसी तरीके से बात करती हूँ और आप लोगों को सच और सही से अवगत कराती हूँ। गोल गोल घुमाने की मेरी आदत नहीं है, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि आपको मैं गोल गोल घुमाऊँ और उसके बाद आपको वो रिजल्ट ना आए तो फिर आप मेरे पास आएँ बोले सब बकवास है। तो मैं आपको सचमुच की जो चीज़ें होती हैं, जो रियलिटी है वो बताती हूँ। तो बालों की ग्रोथ को बहुत अच्छा करना है। जैसे ये मेरी छोटी आप देख रहे हैं ना, इसको पाने के लिए मुझे बहुत मेहनत लगी है, और जब मेहनत मैंने की है तो डाइट भी करी है, एक्सटर्नल भी करी है और इंटरनल भी करी है। तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय।